इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ग्लैमरस और सेलिब्रेटेड पीरियड कौन सा है? आंसर है एलिजाबेथन एज, जिसे हम द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7। दिस इज शाल्वी सिंह। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था द एज ऑफ रिवाइवल इन जस्ट 10 मिनट्स और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं एलिजाबेथन एज इन जस्ट 10 मिनट्स। एज यू ऑल नो कि आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे एजेस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे ही 10-10 मिनट में हम इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड्स को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। सो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एलिजाबेथन एज टाइमलाइन क्या है? 1558 to 1603, the golden age of English literature। इस पीरियड को हम एलिजाबेथन एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ वन, तो क्वीन के ही नाम पे इस एज का नाम रखा गया जो था द एलिजाबेथन एज। द एब्सोल्यूट पिनाकल ऑफ द इंग्लिश रेनासा इस टाइम पे अपनी पीक पे थी। रेनासा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? रेनासा का स्टार्टिंग एज ऑफ रिवाइवल से स्टार्ट हुआ था वो इंग्लैंड में, तब हेनरी द 8th रूल कर रहे थे। रेनासा अपने पीक पर पहुंचता है इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज में, जब एलिजाबेथ रूल कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या क्या फ्लरिश हुआ? लिटरेचर, ड्रामा, पोइट्री, एक्सप्लोरेशन, ट्रेड और नेशनल प्राइड। कैसे? अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। अब पहले ड्रामा पोएट्री पे जाने से पहले हम एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि सारे एजेस की हिस्ट्री जब आपको पता रहेगी तो बैकग्राउंड अपने आप, थीम्स अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। स्टेबिलिटी, विक्ट्री एंड एक्सपेंशन। पहली चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्वीन एलिजाबेथ के आने से इंग्लैंड में एक स्टेबिलिटी आ गई थी, एक स्थिरता आ गई थी। क्वीन एलिजाबेथ वन बॉट इंटरनल स्टेबिलिटी सेटिंग फॉर द स्टेज फॉर प्रोफाउंड कल्चर ग्रोथ। शांति आ चुकी थी, समृद्धि आ चुकी थी इंग्लैंड में, बिकॉज शी इज वेरी टॉलरेंट क्वीन। तो मतलब अंदर से इंग्लैंड काफी सेटिस्फाइड था। सेकेंड पॉइंट, नेशनल प्राइड। In the year 1588, the historic defeat of the Spanish Armada fostered unprecedented national confidence। तो इंग्लैंड नेवी ने हराया था, डिफीट किया था स्पेनिश फ्लीट्स को, जिसे हम स्पेनिश अर्माडा के नाम से भी जान रहे हैं, जिसकी वजह से नेशन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और एक प्राउड का मूवमेंट आया। तो इंटरनली स्टेबिलिटी आ चुकी है देश में और एक प्राउड का भी मूवमेंट आ चुका है देश में। इसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल ट्रेड होने लगा। जब देश में शांति और समृद्धि दोनों आ चुकी है तो देश क्या कर रहा है? देश अपने ट्रेड्स, अपने बिजनेस जगह जगह फैला रहा है और अपनी पावर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं राइटर सेलिब्रेटेड ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी। किस किस मुद्दों पर बात की जाने लगी? ऑप्टिमिज्म, क्लासिकल लर्निंग, साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और क्यूरियोसिटी, रीचिंग इट्स एब्सोल्यूट हाइट इन इंग्लैंड। ठीक है, द डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ द एराज राइटिंग। क्या क्या ट्रेट्स से देख लेते हैं। तो रेनेसा ह्यूमनिज्म पे फोकस था, पेट्रियोटिज्म पे फोकस था, रोमांटिक स्पिरिट आने लगी थी धीरे धीरे राइटिंग्स में, लव ऑफ एडवेंचर, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, रिच इमेजिनेशन, देन इंडिविजुअलिज्म, ऑप्टिमिज्म और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। दीज आर द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब बात करते हैं ड्रामा और थिएटर्स की। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द एज। तो इन द ईयर 1576 फर्स्ट पब्लिक थिएटर बना, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था द थिएटर। ठीक है, जिसका नाम था द थिएटर। किस ईयर में इसको बनाया गया? 1576 में। और भी कुछ थिएटर्स बने, जैसे द ग्लोब थिएटर, द रोज थिएटर और द स्वैन थिएटर। ग्लोब थिएटर बहुत ही ज्यादा फेमस था और ये विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड था। विलियम शेक्सपियर के जो मेजर ट्रेजेडीज थी उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंसेस यही हुआ करती थी, लाइक हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। इन द ईयर 1613 में द ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी द 8th। देन इसको 1614 में फिर से रिबिल्ड किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसको नोट करोगे। ठीक है, द फिनोमिनन, प्रोफेशनल थिएटर्स इमर्ज्ड as immensely popular culture hubs attracting passionate audience from the every social class। ये थिएटर के बन जाने से एक अलग ही उत्साह लोगों में आ चुका था। अब लाइनें लगती थी ड्रामास देखने के लिए और काफी सारे लोग हर सोशल क्लास से अट्रैक्ट हो रहे थे ड्रामा की तरफ।
ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं पोइट्री की। पॉपुलर फॉर्म्स एंड डोमिनेंट थीम, क्या क्या थीम्स थे, क्या क्या फॉर्म्स थे। तो पहले पॉपुलर फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो सोनेट थी, अ पोएम इन 14 लाइन्स, जिसे हम सोनेटो भी कहते हैं, और सोनेटो का इंग्लिश मीनिंग है अ लिटिल लव सॉन्ग। देन नैरेटिव पोएम, जिसमें पोएम डायरेक्टली नरेट की जा रही है। पेस्टोरल पोइट्री, जिसकी सेटिंग कंट्री साइड की होगी। एपिक पोइट्री, जिसका हीरो कोई बहुत ही हीरोइक पर्सन होगा। और लिरिक पोइट्री। देन हम थीम्स की बात कर लेते हैं। तो मेजरली लव, ब्यूटी, नेचर, पेट्रियोटिज्म और ह्यूमन इमोशंस आपकी मेजरली थीम हुआ करती थी पोइट्री की। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने वन ऑफ द मेजर पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज, एंड ही इज एडमंड स्पेंसर। ही इज नोन एज पोएट्स पोएट। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज पोएट्स पोएट्स। तो इस 10 मिनट की क्लास से आपको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनके कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं। द शेफर्ड्स कैलेंडर, एमोरेटी एंड एपिथेलिमियम। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क फेरी क्वीन की बात करते हैं। एन एलिगोरिकल एपिक रिटन स्पेसिफिकली टू सेलिब्रेट क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ये जो पोएम है फेरी क्वीन, ये इनडायरेक्टली क्वीन एलिजाबेथ वन को ही डेडिकेट की गई थी। बहुत ही लॉन्ग पोएम है और एलिगोरिकल पोएम है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, जिन्हें हम फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स पॉपुलराइज्ड एंड फेमसली नोन एज मार्लोस माइटी लाइन। इनको मार्लोस माइटी लाइन के नाम से भी जानते हैं और इन फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं। वर्क्स लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स, ये आपके सिलेबस में बेटा मतलब इट इज द स्टार वर्क, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। टैम्बरलेन, द जी ऑफ माल्टा और एडवर्ड द सेकंड। क्लियर? अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, जिन्हें हम द बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। तो आंसर है विलियम शेक्सपियर। इनके ट्रेजेडीज हुकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। कॉमेडीज एज यू लाइक इट, 12th नाइट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हिस्ट्रीज रिचर्ड सेकेंड, हेनरी द फोर्थ और हेनरी द फिफ्थ। और रोमांसेस द टेम्पेस्ट और द विंटर्स टेल। द टेम्पेस्ट इनका लास्ट वर्क है। ऑल्सो द ऑथर ऑफ 154 टाइमलेस सोनेट। इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी थी टोटल? 154 सोनेट। तो ये नंबर आपके लिए 154 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो अब इसी एज में हमारे पास एक और ग्रेट राइटर हैं, वो है बेन जॉनसन। इन्हें हम मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी कहते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। इनके वर्क्स हैं वॉलपोन, द अल्केमिस्ट और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जो मेन वर्क्स में बताती चल रही हूँ, आप उनको नोट करते हुए चलोगे। emphasize striking realism and strict classical discipline in his work। ठीक है, तो इन्हें हम फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। द एरा कंट्रीब्यूशंस, टाइमलेस लिटरेरी लेगेसी, एस्टैब्लिश इंग्लिश ड्रामा एंड प्रोड्यूस शेक्सपियर। इस एज में ड्रामा अपने पीक पे था और इसी एज में हमें शेक्सपियर जैसे ग्रेट राइटर मिले। पॉपुलराइज ब्लैंक वर्ड्स एंड परफेक्टेड द इंग्लिश सोनेट। ब्लैंक वर्ड्स को एक नई पहचान मिली। हम क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स के नाम से जानते हैं और एक इंग्लिश सोनेट को परफेक्टली एक क्या मिला, एक कह सकते हो कि एक बॉडी मिली। स्ट्रेंथन ह्यूमनिज्म एंड इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत ही इनरिचमेंट मिली और क्रिएटेड टाइमलेस एंड इंड्यूरिंग मास्टरपीसेस। और बहुत सारे जो मास्टरपीस हैं जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, विलियम शेक्सपियर का हुकम, बेन जॉनसन का वॉलपोन, एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन। तो ये जो मास्टरपीस हैं वो इसी एज में लिखा गया। ठीक है, तो फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज में, तो एज ऑफ रिवाइवल इज द बिगिनिंग ऑफ रेनासा एंड हमें एलिजाबेथन एज में पीक ऑफ रेनासा देखने को मिलता है। तो एज ऑफ रिवाइवल में ह्यूमनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था और एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। एज ऑफ रिवाइवल में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। और एलिजाबेथन एज में मैसिव ग्रोथ ऑफ ड्रामा देखने को मिलता है, बहुत सारे पॉपुलर थिएटर्स ओपन होते हैं। ठीक है, और इसमें रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी एंड दिस इज द एरा ऑफ शेक्सपियर।
ठीक है, और इसमें एज ऑफ रिवाइवल में सोनेट इंट्रोड्यूस हुई थी और एलिजाबेथन एज में डिफाइंड बाय नेशनल प्राइड एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, सोनेट को एक परफेक्ट शेप मिल चुका था। ठीक है, चलो फटाक से एक बार देख लें टाइमलाइन। 1558 टू 1603 कौन रूल कर रहा था इंग्लैंड को? क्वीन एलिजाबेथ। और स्पेनिश अरमांडा वाला जो डिफीट हुआ था, जो वॉर हुआ था, मैंने आपको बताया है इन द ईयर 1588। देन इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, पीक ऑफ रेनासा है, ब्लैंक वर्स पॉपुलराइज्ड हुआ, सोनेट, ड्रामा और ग्लोब थिएटर। ठीक है, मास्टर्स कौन कौन है? शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसन एंड जॉनसन। ठीक है, क्लियर है एलिजाबेथन एज? So students, if you are preparing for COT PG 2027, you can call on this number 9667589247। अगर आपको हमारे बैचेस के बारे में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 की फॉर COT PG, तो आप मेरे बैच में इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कूपन कोड SS02। बिकॉज बैच स्टार्ट हो चुकी है बेटा, क्लासेस चल रहे हैं, तो देरी मत करिए वरना बाद में आपको रिग्रेट होगा। और अगर आपको मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप इस QR को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्लियर है? तो आज हमने 10 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से एलिजाबेथन एज का ओवरव्यू लिया है। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं न्यू क्लासिकल एज को आपके सामने लेकर आऊंगी और 10 मिनट में उसका भी हम ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू से आपको थीम्स, कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं और क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ये सब जानने को मिल जाता है। तो ऐसे ही 10 मिनट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट एलिजाबेथन एज का राइटर कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।